जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, प्राची आंटी जी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बोला था कि जैसे मेरे बर्थडे पर मेरी नेबर आंटी महाकाल की फोटो लेकर आई थी और उसका क्या सिग्निफिकेंस था, मैंने बोला था अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूंगी। तो संगत जी, महाकाल का फोटो और ब्लेसिंग्स मुझे मारण क्रिया से बचाने के लिए था। मुझे ऐसे ब्लेस किया गुरुजी ने, इस तरह मेरी मृत्यु को टाला गुरुजी ने। लेकिन इसका जो संकट छोटे रूप में आया वो मुझे फिस्ट्यूला के रूप में आया। गुरुजी ने बोला, संकट छोटे में काट दिया, ये तेरा आखिरी रोग है। संगत जी, वैसे तो ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे अनंत बीमारियां मेरी बॉडी में हैं, बट शुक्राना है गुरुपा का जो इतनी घातक बीमारियों को वो छोटा रूप देके मेरे संकट काट रहे हैं। संगत जी, फिस्ट्यूला की वजह से मैं बहुत परेशान हुई, आज भी हूँ, लेकिन मुझे पहले से आराम है। इसके लिए गुरुपा ने मुझे वीडियो मैसेज लाइव आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के थ्रू ज्ञान दिया कि फिटकरी को गुनगुने पानी में डाल के सिट्स बाथ लें, उसमें बैठें 3-4 बार, जात्यादि ऑयल लगाएं और उसमें फिटकरी और चंदन प्रसाद को जल प्रसाद में मिला के उसको भी मैं लगाती हूँ स्वेलिंग में और पेन में मुझे आराम है उससे। हालांकि पूरी तरह ठीक नहीं है, मुझे पता चला 4 सूत्र इसका परमानेंट ऑप्शन है आयुर्वेदा में, लेकिन ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण मैं ऑपरेट नहीं करवा रही। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा है, वो चाहे तो ऐसे ठीक कर दें, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही, और चाहे तो ऑपरेट। वैसे मैंने गुरुपा को बोला है मैं किसी भी चीज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। ये ब्लैक मैजिक की वजह से है, गुरुजी ने मुझे बताया है। ये तेरी अपनी बीमारी नहीं, ब्लैक मैजिक की दी हुई बीमारियां हैं। न जाने कौन कौन सी बीमारी जो कभी सुनी भी नहीं थी लग जाती हैं। जैसे आई हैं वैसे आप गुरुजी हटाओगे, जो करना है वो आप खुद करोगे। कई बार गुरुजी कहते हैं ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी खत्म हुआ, लेकिन हर अमावस पूर्णिमा या कोई फेस्टिवल पे मुझ पे कोई ना कोई भयानक क्रिया की जाती है जिससे हेल्थ इश्यूज होते हैं। गुरुजी मुझे अपने सुरक्षा कवच में रखते हैं, लेकिन गुरुपा अब ये बेटी थक गई है, इतनी बीमारी एक साथ वो कैसे सहन करे। हालांकि आप कितना कुछ अपने ऊपर लेते हो और हमें छोटे रूप में देते हो, बट गुरुपा अब ये भी नहीं सहा जाता मुझे। 10 साल तो कंटिन्यूअस हो गए हैं और बचपन से मैं ये सब झेलती आ रही हूँ। गुरुपा ब्लैक मैजिक से हमें दूर करें, इन लोगों से दूर तो आपने कर दिया, बट फिर भी ये लोग ये सब करना नहीं छोड़ रहे। अब हमें इससे मुक्त करें गुरुपा, और उन सबको इस ब्लैक मैजिक के दलदल से निकालें जो बेवजह इस दर्द को भोग रहे हैं। हालांकि हमारे कोई पूर्व जन्म के कर्म होंगे तभी हम झेल रहे हैं, बट गुरुपा अब हमें इससे मुक्ति दें। ऐसे ही संगत जी, नवरात्रि आई तो गुरुजी ने बताया कि तुझ पे ये नवरात्रि के दिन भारी हैं। गुरुजी ने मुझे अष्टमी पे कुछ उपाय करने को बोले। 3 उपाय बताए मुझे एक सत्संग के थ्रू। एक नारियल पानी वाला ले, अगर आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं 7 बार उस पे मौली बांध लें, फिर उस पे चंदन टीका लगाएं। घर के मुखिया पे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के उसको जल प्रवाह कर दें। सेकंड, जो काली क्रिया की गई है, कुछ खिलाया गया है, तो उसके लिए 7 नीम की पत्ती और गिलोय का रस लें, उसको पीसें थोड़ा पानी डाल के, छाने, बॉईल करके ठंडा करके 1-1 चम्मच सारे फैमिली मेंबर्स को पिला दें। अष्टमी की रात को काले तिल और सेंधा नमक काले कपड़े में बांध के अपने सिरहाने रखने हैं और नवमी की सुबह अपने घर से दूर फेंकना है या मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से जो नेगेटिविटी है, परेशानी है, वो दूर होगी। संगत जी, मैंने ये सारे उपाय किए हैं, ये अष्टमी पे करने थे मुझे शेयर, लेकिन
शेयर करने में देर हो गई, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन आगे आने वाले गुप्त नवरात्रि में अगर आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। जो तीसरा उपाय मैंने किया, काले कपड़े वाला, अष्टमी की रात को संगत जी, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और सुबह जब हाफ एन आवर के लिए आंख लगी तो अष्टमी की रात को मुझे सपने में दिखाया गया कि जो लोग मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो मुझे और मेरी मदर को ट्रेन में कहीं पे ले जा रहे हैं। एक्चुअली उनको लगा वो हमें ले जा रहे हैं और मुझे लगा हम उनको ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां ले जाके हम इन सब से मुक्त होंगे। सपने में इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लगा जैसे नीम करोली बाबा जी का मंदिर है और गुरुप्पा और नीम करोली बाबा मिलके उसको वहां पकड़ लेंगे, ब्लैक मैजिक करने वाली को। संगत जी, सपने में जैसे ही हम ट्रेन की बर्थ पे लेटे, मेरी मदर सो गई और जो मुझ पे ब्लैक मैजिक करती हैं वो ट्रेन की सीट के नीचे लेटी हैं, कमजोर दिख रही हैं वो औरत, और मैं और मेरी मदर सीट के ऊपर। वो मेरी मदर को सोता देख सीट के नीचे से एक वाइट बोरी के पास से गंगा में जो मिलते हैं वो पत्थर निकालती हैं और मैं बोल पड़ती हूँ कि वो क्या कर रही है। मुझे था कि मैं शांति से डेस्टिनेशन तक जाके इसको पकड़वाऊंगी, लेकिन इसकी ऐसी हरकत देख के मैं वहीं जोर से ट्रेन में बोल पड़ी, ये क्या कर रही है तू, बाज नहीं आएगी? और गुरुजी का मंत्र जाप करके उस पे फूंक मारने लगती हूँ और पलट के वो भी मुझ पे फूंक मारने लगती है, लेकिन उसका मुंह काला हो जाता है। मंत्र जाप करते करते मेरी आंख खुल जाती है। मैं थोड़ा परेशान होती हूँ, मम्मी को भी नींद से उठा देती हूँ। रियली मैं कि वो उस टाइम सोए नहीं। वैसे भी रामनवमी का दिन था, कंजक भी बिठानी थी, सुबह उठना ही था। मैं हैरान थी संगत जी ऐसा सपना देख के कि कैसे मैंने मंत्र जाप किया और कैसे फूंक मारी, कैसे ये मेरे दिमाग में आया। तभी मैंने फोन ओपन किया। मुझे यकीन था गुरुजी का कोई मैसेज जरूर होगा और गुरुजी का सबसे पहला मैसेज जो मुझे गुरुजी ने दिखाया वो ये था, तेनू बचा लिया, तेरा संकट मैंने अपने ऊपर लिया है, चल शुक्राना कर दे। जब तक तो मेरे नाल जुड़ी रहेगी, तेरे परिवार दी मैं अपने आप ही रक्षा करूंगा। सुरक्षा कवच बना रखा है, हनुमान जी और माँ काली तेरे साथ हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मुझे ये भी समझ आया संगत जी कि जब भी मैं रातों को सो नहीं पाती हूँ, होली पे होलाष्टक से लेके एटलीस्ट 25 दिन मैं नहीं सोई। संगत जी, होली से तो मुझे बिल्कुल चैन नहीं लेने दिया गया। फिर नवरात्रि आ गई। अगर रात में नींद नहीं आती मतलब आप पे कोई क्रिया की जा रही है और गुरुजी भी नहीं चाहते कि आप सोएं, क्योंकि संगत जी रातों को जग के मैं सुखमनी साहिब का पाठ, जपजी साहिब, अमृत वेला, मंत्र जाप सब करने के बाद भी नहीं सो पाती थी। मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी ने बताया कि वो ही मुझे सोने नहीं दे रहे हैं ताकि उनकी क्रिया का असर मुझ पे ना हो सके। बड़ा कष्ट वो छोटे में काट रहे हैं। जब इन लोगों ने क्रिया की मुझे एकदम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई और फिस्टुला की प्रॉब्लम और बढ़ गई, ब्लड लॉस हुआ। तब गुरुजी ने बोला मंत्र जाप बढ़ा और एक कांच के ग्लास में पानी भर के एक हाथ में ग्लास पकड़ के 108 बार मंत्र जाप करके पियो, उससे मुझे कॉन्स्टिपेशन में आराम मिला। संगत जी, नवमी को हमें कंजक बिठानी थी। वैसे तो हम नवमी पे सुबह जल्दी उठ के नवमी की तैयारी करने लगते हैं, बट संगत जी जैसे मैंने आपको बताया वो सुबह सपना और थोड़े हेल्थ इश्यूज की वजह से हमें 7:30-8 बज गए थे और ऊपर से उस दिन मेड भी टाइम से नहीं आई। गुरुजी ने ऐसी मेहर की कि सारे घर के लोगों ने काम बांट लिया और 10 o'clock तक सब रेडी हो गया। मैंने इसलिए बोला संगत जी क्योंकि हमारे यहाँ जेंट्स कोई काम नहीं करते। आउट ऑफ आवर सरप्राइज मेरे फादर एंड ब्रदर भी हेल्पिंग हैंड बने। ये गुरुजी की मेहर ही है, क्योंकि 11 बजे तक नवमी थी। हम सब टाइम से कर लेना चाहते थे और संगत जी 11 बजे तक 9 कंजक एक लांगोरा घर में बिठा चुके थे। शुक्राना गुरुजी महाराज का, और 3 बच्चों के घर हम कंजक दे आए थे। कंजक रूप में गुरुजी महाराज ने हमें 13 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। हर बार संगत जी हम घर बोल के जाते हैं कंजक को, इस बार हमने सबको बाहर से ही बुला लिया, ये सोच के जितनी गुरुजी को बिठानी होगी वो कंजक बिठवा देंगे। और देखिए पहले बैच में 13 नंबर
ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। संगत जी नेक्स्ट बैच में फिर 9 कंजक आई और 2 लागोरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो सेकंड बैच में कंजक आई थी उसमें एक बहुत छोटी कंजक थी, बहुत ही सांवली थी वो कंजक, बट इतनी पॉजिटिव वाइब उस बच्ची की, हम हैरान हो गए। आते ही हमसे बोली, आप चिंता मत करो, मैं पूरा प्रसाद खाऊंगी और आराम से खाऊंगी। एक पल ऐसा महसूस हुआ जैसे माँ काली साक्षात उसके रूप में आई हैं। तभी मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया। वो बोले थे, मैं आऊंगा कंजक रूप में नवमी वाले दिन, लाल कपड़े पहन के मुझे पहचान लई, तेरे कष्ट लेके जाऊंगा। और दूसरे ही पल मुझे एहसास हुआ संगत जी, गुरुजी हैं। वो बच्ची भी लाल कपड़े पहनी हुई थी, बहुत छोटी बच्ची, इतना धैर्य, इतनी मैच्योर बातें। आराम से बैठ के प्रसाद खाया उसने, और हमने जो गिफ्ट दिया उसमें एक लड़की को कलर चेंज करना था, तो वो बच्ची बोली मुझसे एक्सचेंज कर लो। आज के टाइम पे ऐसे बच्चे धन्य भाग हमारे, वो हमारे घर आई, और वो बच्ची पहली बार हमारे घर कंजक में आई थी। इतनी शांति से, इतनी अच्छे से हमारे यहाँ नवमी की कंजक पूजन समय पे गुरुजी ने समाप्त करवाई। सारी कंजक खुश होके गई, प्रसाद भी उन्हें बहुत अच्छा लगा और सारे गिफ्ट्स भी। 2-3 दिन बाद गुरुजी महाराज ने एक मैसेज दिखाया जिसमें लिखा था, तेरा कंजक प्रसाद बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी नवरात्रि में जब सप्तमी पे माँ लक्ष्मी टेम्पल और माँ काली टेम्पल गई थी, तो माँ लक्ष्मी टेम्पल में भंडारा वितरण हो रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो बार बार आग्रह कर रहे थे, तो मैंने उनसे सिर्फ एक पूरी और सब्जी ले ली। एक पूरी और सब्जी के लिए कहा, बट उन्होंने 2 पूरी सब्जी दे दी। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब लक्ष्मी टेम्पल जा रही थी, वहां एक एरिया है जहां आप पक्षियों को दाना डाल सकते हो, और मैं ये सोच रही थी कि मैं लाना भूल गई, और उस एरिया में आसपास कुछ भी नहीं मिलता, तो मैं कैसे दाना डालूंगी। मेरे माइंड में टेलीपैथिकली जैसे गुरुजी ने विचार दिया, ये जो 2 पूड़ी मिली हैं उसमें से एक डाल दे पक्षियों को। मैंने एक पूड़ी पक्षियों को डाल दी, और एक में से आधी मैंने और आधी मम्मी ने खा ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कैसे गुरुजी सुन लेते हैं हमारी बात। संगत जी जब हम काली टेम्पल पहुंचे, वहां भी भंडारा हो रहा था। वैसे हम भंडारा खाते नहीं हैं ऐसे, बट मैं कंफ्यूज थी। जब तक मैं मंदिर से लौट के आई, भंडारा खत्म हो चुका था। मैंने शुक्राना किया गुरुपा का मेरी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मतलब गुरुजी भी नहीं चाहते थे कि हम भंडारा खाएं। संगत जी दूसरे ही दिन मेरे पास मैसेज आया जिसमें लिखा था, भंडारा लोग अपनी इच्छा पूरी होने पे करवाते हैं। वो इच्छा कोई भी हो सकती है, बीमारी से रिलेटेड हो, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, या कुछ भी। तो जिस एनर्जी से भंडारा करवाया जाता है, वो एनर्जी भी हमारे पास आती है। इसलिए भंडारा सिर्फ वहाँ से खाएं, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा जैसी जगहों पे। वहाँ भंडारा पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। वहाँ कोई वजह या इच्छा पूर्ति से भंडारा नहीं होता, वो प्रसाद वितरण होता है। मैं एकदम सरप्राइज्ड थी कि कैसे गुरुजी ने मेरे कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड को क्लियर किया, मुझे एक ही दिन में जवाब दे दिया। संगत जी गुरुजी बोले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर ऑरेंज चोले में। ठीक नवमी के दूसरे दिन जो हमारे यहाँ बुद्ध भिक्षुक आते हैं वो आए। चाय सेवा मिली, जो हो सका हमने दान दक्षिणा दी, और गुरु महाराज बोले थे, जब मैं जाऊं पीछे मुड़ के ना देखी, मैं तेरी नेगेटिविटी लेके जाऊंगा। मैंने ऐसा ही किया। उनके जाने के टाइम मैं अंदर आ गई। हालांकि मुझे बुरा लगा, जब कोई जा रहा हो, वो भी बुद्ध भिक्षुक, तो ऐसे उन्हें जाने दिया जाए कि हम अंदर आ जाएं। गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, ये लोग मान नहीं रहे, तेरी घर की औरत जगह जगह जाके तांत्रिक से तुझ पे मानन क्रिया करवा रही है। काली की काट काली ही करेगी, इसलिए 4 सैटरडे माँ काली को श्रृंगार अर्पित करना है। पहले तो मुझे लगा एक बार में 7 सैटरडे, एक बार 4 सैटरडे श्रृंगार चढ़ा चुकी हूँ। माँ को नवरात्रि में भी चढ़ाया है श्रृंगार, तो ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। हालांकि जो आंटी जी ने ये सत्संग शेयर किया, वो भी 2-3 बार काली माँ को श्रृंगार चढ़ा चुकी थी, और वो भी कंफ्यूज हुई थी, उनको भी क्लैरिटी मिली थी श्रृंगार चढ़ाने के लिए। दूसरे ही पल मुझे लगा मुझे गुरुजी से
आज्ञा लेनी चाहिए। मैंने तुरंत पर्ची डाली और गुरुजी से आज्ञा ली और गुरुजी का आदेश आया, मुझे 4 शनिवार माँ काली को श्रृंगार चढ़ाना है। उसी सैटरडे को मैंने अपना एक सैटरडे श्रृंगार अर्पित कर दिया है। आगे भी गुरुजी करवाएंगे जैसे वो हर बार करवा लेते हैं। संगत जी, मैं लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस करवा के गुरुजी के सामने रखती हूँ। 3 पत्ते तुलसी डाल के रोज रात को और दूसरे दिन जल प्रसाद ग्रहण करती हूँ हेल्थ के लिए। पहले मैंने सत्संग में सुना था कि लोटा नींबू और नमक से मांज सकते हैं। फिर एक सत्संग में मैंने सुना नमक नहीं करना, राख और नींबू से ही लोटा मांजना है। मैंने वही करना शुरू कर दिया। बट संगत जी, राख से नींबू से लोटा ज़्यादा अच्छे से साफ नहीं होता जितना नींबू और नमक से। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे प्लीज़ बताएं कौन सा तरीका सही है। दूसरे ही दिन गुरुजी ने एक संगत का सत्संग सुनवाया जिसमें वो बोल रही थी कि उनको भी ये कन्फ्यूज़न था। उन्होंने एक संगत का सत्संग सुना जो गुरुजी के टाइम उनसे 5-6 साल से जुड़े हुए थे और उन्होंने बोला कि गुरुजी ने खुद बोला था कि लोटे को नींबू और नमक से साफ कर सकते हैं। मुझे क्लियर हो गया संगत जी, और अब मैं नींबू और नमक से लोटा फिर से साफ करने लगी हूँ। संगत जी, ब्लैक मैजिक की इतनी क्रिया मुझ पे की जाती है कि मेरे ब्रेसलेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप बहुत टूट चुके हैं। वह टूट के गिरते हैं, मिलते बाद में टूट पहले जाते हैं। गुरुजी बोलते हैं मैं तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ, इसलिए ये टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फिर कंफ्यूज थी कि गुरुजी ये खंडित स्वरूपों का क्या करना है। बहुत सारे मेरे पास इकट्ठे होते जा रहे हैं, इनका मुझे क्या करना चाहिए। फिर अगले ही दिन गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि मेरे खंडित स्वरूप को पानी में विसर्जित कर दिया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस बार नवरात्रि से हर वक्त जब भी मुझे कन्फ्यूज़न हुआ संगत जी, एक दिन के अंदर गुरुजी ने मुझे उनका जवाब दिया और कन्फ्यूज़न दूर करते गए। पहले भी गुरुजी मुझे आंसर करते थे लेकिन टाइम लगता था। इस बार तो माइंड में क्वेश्चन आता नहीं, कन्फ्यूज़न होता नहीं, कोई मैसेज ये या सत्संग उससे रिलेटेड कृपा मुझे सुनवा देते हैं। बहुत ब्लेस्ड फील करवाते हैं गुरुजी। गुरुजी का आदेश आया, जा अपने लिए शॉपिंग करके आ। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे 4 नाइट सूट और 2 सूट्स का सेट ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी ने सुबह के टाइम मुझे मैसेज दिखाया, आज तुझे 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस करना है। और संगत जी, रात को जब मैंने सत्संग सुनने के लिए फ़ोन ओपन किया, मेरे सामने 3 दिन पुराना एक सत्संग आया। संगत जी, फ़ोन ओपन करते सबसे पहले जो मेरे सामने सत्संग आता है वो मैं ज़रूर सुनती हूँ। जब मैंने सत्संग ओपन किया, उस सत्संग की स्क्रीन पे 777 लिखा हुआ था और मेरी फ़ोन की बैटरी 77 थी। संगत जी, गुरुजी कब कैसे ब्लेस कर दें वो किसी सरप्राइज से कम नहीं होता। संगत जी, मेरे राइट अंगूठे में 2-3 दिन से हल्का हल्का पेन था और अचानक वो बढ़ गया। मुझे समझ नहीं आया ये पेन कैसे आया। बाद में ऐसा इंट्यूशन आया कि नवरात्रि में मैं जब मंदिर गई थी तो शायद भीड़ में किसी का पैर मेरे अंगूठे पे आया था, तब पेन नहीं हुआ था और असर 2-3 दिन बाद आया। तो मैंने पहले गुरुजी के जल प्रसाद में चंदन प्रसाद मिला के लगाया, ऊपर से नेल पेंट का थिनर लगाया, नेल पेंट लगाई। मुझे पिलपिलाहट बहुत हो रही थी, रात के 3 बज रहे थे। मैंने साथ में अमृत वेला लगा दिया। पता नहीं संगत जी मेरी कब आंख लग गई और सुबह जब मैं उठी तो पेन नहीं था। हालांकि स्वेलिंग, थोड़ी टाइटनेस मेरा अंगूठे में थी लेकिन पिलपिलाहट नहीं थी। मैं अब जल प्रसाद में चंदन प्रसाद मिला के लगा रही हूँ और ये ऑलमोस्ट हील हो चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अरदास करती हूँ गुरुपा से, सबको हील करें, हेल्थ बख्शें, सबके दुख दूर करें, स्पेशली ब्लैक मैजिक से लोगों को बाहर निकालें और ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि बख्शें। अरदास करती हूँ गुरुपा से, मदर यूनिवर्स, मदर अर्थ को भी हील करें। आजकल जो चल रहा है इन पे बहुत भार है गुरुपा। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी का जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं। शुक्राना करना चाहती हूँ प्राची आंटी का जो हर बार मेरा सत्संग अपनी प्यारी आवाज़ में शेयर करती हैं और हमें प्लेटफॉर्म देती हैं जहाँ हम शुक्राना सत्संग सुन सकते हैं और अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई से गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग आरजे प्राची आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज तारीख है 4 अप्रैल 2026। लास्ट सैटरडे ही आंटी ने या उस फ्राइडे को, उसे एक दिन पहले एक सत्संग डाला था जिसका टेलीपैथी से मैसेज था कि माँ काली के मंदिर जाना है और 4 शनिवार ये करना है। संगत जी, उसी दिन मुझे एक और गुरुजी महाराज ने हिंट दिया था। मैंने ड्रीम में देखा था अपनी मम्मा के साथ में। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने अपनी मम्मा को भी कॉल किया कि पापा को बोला कि मम्मा को बोलना अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसा रहता है कि अगर हम लोग नवरात्रों में कंजिकाओं को खाना नहीं खिला पाते पीरियड्स की वजह से या किसी और वजह से, तो आगे जब तक पूर्णिमा आती है उस तक हम लोग कभी भी कंजिकाओं को भोजन खिला सकते हैं। तो मम्मा भी गुरुजी के आशीर्वाद से उस दिन माँ काली के मंदिर गई, मैं भी गई। संगत जी, चैत्र महीने का लास्ट सैटरडे था। संगत जी, मेरे हस्बैंड को लेके जाना थोड़ा मुश्किल रहता है। वो चिड़चिड़ करते हैं थोड़ा सा कि कब जाओगी, हर शनिवार तुमको जाना है, मतलब क्या है। तो यही था कि चैत्र का महीना माता रानी का होता है। अभी ठीक है, अभी हो गया है पूरा, अभी नहीं जाऊंगी, उसके बाद से तो नहीं जाना है। अब संगत जी, आज सैटरडे फिर आया और इस बार मेरा जाने का नहीं था। अब हुआ ये कि कल रात को ही मुझे गुरुजी महाराज ने एक सत्संग में सुनवाया कि बेटी पर कष्ट है, सत्संग सुन। और एक आंटी ने बताया कि कल शनिवार के दिन जो लोग क्रिया करते हैं वो कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं जिससे बच्चे पर कष्ट है। और उन्होंने बच्चे के सत्संग भी सुनाए और मुझे गुरुजी महाराज 2-3 दिन से सत्संग भी सुनवा रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि कल गुरुजी महाराज ने मुझसे, अभी 2026 चल रहा है और उन्होंने मुझसे 2024 का बेटी का जो सत्संग था, बेटी पर जो गुरुजी महाराज ने कृपा करी, वो उन्होंने सत्संग शेयर करवाया। मैंने आरजे आंटी के चैनल पर ही वो शेयर किया है। तो संगत जी, आज जैसे सैटरडे शुरू हुआ, एवरी सैटरडे मेरे साथ ये रहता है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई होती है, घर का माहौल ख़राब होता है, रोने में दिन निकलता है। और महाराज ने मुझे सत्संग में ही ये भी सुनवाया, इतने सत्संगों में 2 दिन तक कंटिन्यू सुनवाया था मुझे कि सैटरडे को घर में जो नेगेटिविटी रहती है वो किसी के द्वारा होती है, इसलिए घर पर मंत्र जाप करो। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से तो बहुत कम कष्ट ही हम लोगों के ऊपर आता है। जितना हम लोग झेल पाते हैं, जो हमारे माड़े कर्म होते हैं, हम सिर्फ उतना ही झेलते हैं। तो संगत जी, सत्संग सुनकर ही गुरुजी महाराज तो हमारे बहुत कष्ट भी काट देते हैं। बहुत अच्छा लगा। संगत जी, आज सैटरडे जैसे शुरू हुआ तो आज भी मेरे और हस्बैंड के बीच में थोड़ा सा हुआ, जितना हमेशा रहता है उतना नहीं। मूड मेरा ख़राब हुआ, रोई मैं ज़रूर। और मेरे दिमाग में यही था बेटी को लेकर के कि गुरुजी महाराज आप हो, सब ठीक रखना, बस बच्चे के ऊपर कोई कष्ट ना आए। बड़ों के ऊपर आता है, बड़े के साथ होती है तो चलो बड़े फिर भी झेल ले, लेकिन बच्चों को देख करके माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। संगत जी, ऐसे दिन निकल गया और दोपहर में हम लोग सो गए। सोने के बाद में संगत जी, मुझे शाम के समय में 5:30 बजे उठी थी और फिर मुझे गुरुजी महाराज ने ड्रीम में दिखाया कि मैं अपनी फैमिली के साथ में कहीं और जाने का प्लान है। और अचानक से ही कालका माँ के मंदिर जाने का प्लान बनता है और हम लोग कालका माँ के वहाँ पहुँचते हैं। और मैं वहाँ ड्रीम में ही शॉप्स पर भाग रही हूँ इधर से उधर कि मुझे माता रानी की चुनरी लेनी है, श्रृंगार का सामान लेना है। और जैसे ही मैं एक शॉप पर जाती हूँ तो एक अंकल से मैं कहती हूँ कि वो मुझे चूड़ियाँ देते हैं कांच की, अलग अलग कलर की। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ रेड कलर की ही चूड़ियाँ चाहिए माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो और मुझे एक चेहरा साथ में मेरी कज़िन का गुरुजी महाराज दिखाते हैं। वो मुझे नहीं पता कि वो चेहरा आज गुरुजी ने क्यों दिखाया, क्योंकि मुझे पहले गुरुजी महाराज उसका चेहरा दिखा चुके हैं कि उसकी तरफ से नेगेटिविटी है, जो कि मैं कभी नहीं सोच सकती थी संगत जी। लेकिन महाराज ने मुझे क्लियर किया, शुक्राना गुरुजी।
और संगत जी तब मैं उठी सो करके, तो मेरे यही था कि माँ काली के मंदिर तो जाना ही जाना है। लास्ट टाइम भी आरजे आंटी ने डाला था कि 4 शनिवार करना है, अभी कैसे क्या करना है मुझे नहीं पता। हस्बैंड से बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, फिर भी मैं गुरुजी का नाम लेकर के संगत जी मैं शाम को ऑटो से ही गई। और हस्बैंड नहीं गए मेरे, उन्होंने थोड़ा कहा कि ठीक है जाना है तो खुद ही जाओ, एक्टिवा नहीं मिलेगी, जैसे जाना है। तो मैं रोने भी लग गई, मुझे बहुत रोना है कि मतलब हस्बैंड का साथ नहीं मिलता है, कहीं आप जाते हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो जब मैं माता रानी के मंदिर पहुंची हूँ संगत जी, मैंने पंडित जी को श्रृंगार का सामान दिया ही है, इतने में मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि बेटी गिर गई है, कितना टाइम लगेगा आने में। मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया, बहुत ख़राब हो गया कि गुरुजी ये क्या हुआ, पता नहीं क्या होता। मैंने कहा कि नहीं, गुरुजी ने माता रानी के मंदिर भी भेजा है और वो एवरी सैटरडे मुझे भेज रहे हैं, तो कुछ तो बात है, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है कि जो माँ काली के मंदिर जाने से ही शायद मेरी वो पूरी होगी, वहाँ मैं बचती हूँ, गुरुजी महाराज हमें बचा रहे हैं। वैसे तो हमारे गुरुजी महाराज में सभी देवी देवता निवास करते हैं। पहले मैं भी इसी में रहती थी कि गुरुजी आप में तो सारे देवी देवता हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज मुझे सैटरडे को माँ काली के मंदिर भेजते ही भेजते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं नहीं जाती थी, तो मुझे सैटरडे को ही गुरुजी महाराज ड्रीम में किसी तरह से ऐसे हिंट देते थे कि माँ काली के जाना है। मैं सत्संगों को सुन कर के इग्नोर कर रही होती हूँ कि नहीं माँ काली के नहीं जाना, हर बार टेलीपैथी से सेम ही मैसेज आ रहा है, तो ऐसे नहीं होता है। संगत जी मैं मंदिर से निकलती हूँ ऑटो से, और जैसे ही मंदिर की गली के बाहर टर्न करती हूँ, इतने में ही सामने से एक ट्रक आता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कुल देवी प्रसन्न। मैं इतनी खुश होती हूँ कि नहीं, बेटी को कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि संगत जी मेरी डॉटर की हड्डियाँ वीक है और ये उसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि मेरे अंदर भी है और मेरे पापा के अंदर भी है। मेरे पापा की अभी उम्र 60 ईयर्स कुछ हो चुकी है, जो कि वो झेल चुके हैं। अब तक उनके मल्टीपल फ्रैक्चर हो चुके हैं, उनका एक पैर टेढ़ा हो चुका है। मैं अभी 33 ईयर्स की हूँ, मेरे बहुत फ्रैक्चर्स मेरे हो चुके हैं। जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से हम थोड़ा भी कहीं गिरते हैं, हमारे सिर्फ फ्रैक्चर होता है, सीधा हड्डी टूटती है। मेरी दीदी के साथ सेम प्रॉब्लम है, और मेरी दीदी का जो बेटा है उसके भी सेम वही जेनेटिक डिसऑर्डर आया है। वो 1.5 साल का था संगत जी, तब से उसके फ्रैक्चर हो रहे हैं, एवरी मंथ उसके इतने फ्रैक्चर्स हुए हैं। दीदी अभी उसके हर 6 महीने में एक इंजेक्शन लगवाती हैं, जिससे कि जो कि इसी चीज़ के लिए बना है। तो संगत जी मेरे यही था। और अभी मेरी डॉटर का 2025 में ही अगस्त महीने में भी उसका भी एक फ्रैक्चर हुआ है, थाई की हड्डी उसकी टूटी थी। लेकिन मेरे महाराज ने वो बहुत बहुत बड़ा कष्ट था जो कि बहुत छोटे में काट के दिया। मैंने गुरुजी से ये सवाल ज़रूर किया था कि गुरुजी मुझे ये पता है कि आपने बड़ा कष्ट छोटे में दिया है, क्योंकि आप मुझे इतने टाइम से ये सुनवा रहे हो कि बिल्कुल मृत्यु जैसा संकट आ रहा है। और ड्रीम में उन्होंने मुझे दिखाया कि मैंने मेरे बच्चे को बिल्कुल खून से लथपथ देखा है, एक नहीं 2-2 बार 3-3 बार हॉस्पिटल में, ऊपर छत पर। तो और सत्संग में इतना गुरुजी सुनवा रहे थे, तो ये मुझे पता है। लेकिन गुरुजी महाराज फ्रैक्चर ही क्यों हुआ? तब संगत जी मुझे गुरुजी ने, जब उसका प्लास्टर बंध गया था, वो घर आ गई थी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे इसका आंसर दिया जो मैं बिल्कुल भूल गई थी। कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी डॉटर की 5th मंथ से जो उसकी एनामोली स्कैन होता है हमारा प्रेगनेंसी में, उसमें मेरी डॉटर के एक पैर की हड्डी की ग्रोथ छोटी थी दूसरे पैर की हड्डी के कंपैरिजन में। उसके लेफ़्ट पैर की थाई की बोन शॉर्ट थी और राइट पैर के थाई की बोन बड़ी थी। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही थी, टाइम आ रहा था, वैसे वैसे उसकी वो ग्रोथ बहुत स्लो हो गई थी और मैं बहुत डर गई थी। तो मुझे गुरुजी महाराज ने ड्रीम में ये बताया कि अब उसकी दोनों हड्डी बराबर है, इसलिए उसके ऊपर जो मैंने कष्ट दिया वो छोटे में करके दिया और उस कष्ट में भी उसका कल्याण किया मैंने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी कुछ दिनों पहले मैं हॉस्पिटल गई हुई थी और वहाँ मैंने एक अंकल को देखा, जो कि मैंने पहली बार ऐसा केस देखा है। उन अंकल के एक पैर की जो चप्पल थी वो हमारे एक हथेली जितनी हाइट में थी, इतनी हील थी, दूसरी बिल्कुल फ्लैट स्लीपर थी। उनका भी सेम वही था। जब वो मेरे पास बैठे थे तो उनका थाई वाला और घुटने तक का जो हिस्सा रहता है हमारा ऊपर का, वो उनका एक पैर का छोटा था और दूसरे पैर का बड़ा था। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि कैसे ये चीज़ आगे जाके दिक्कत करती।
मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, दिल से शुक्राना करती हूँ कि जो होता है ना अब जीवन में, ये मत सोचो कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे कष्ट बढ़ गए हैं या क्या है। ये तो हमारे महाराज हमारे कष्ट कटवा भी रहे हैं, हमारे माड़े कर्म जो हमने बुरे कर्म किए हैं वो कट रहे हैं, साथ में बहुत बड़े बड़े कष्ट हमें छोटे में करके दे रहे हैं। सिर्फ इतना है कि हमें दिल से किसी का बुरा नहीं करना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना और नीवा रहना है, किसी के लिए साथ गलत नहीं करना है। संगत जी, मैं ऑटो से जब घर आई तो मेरी डॉटर को देखा और वो हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो खड़े खड़े ही गिरी है और गिरी इतनी बुरी तरह कि वो, मुझे लगा कि कहीं उसके पैर वैर या कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। वो अपनी ठोड़ी के बल गिरी थी, ठोड़ी पर उसके बहुत स्वेलिंग आ गई, अभी उसको नील भी हो गई है। लेकिन मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि महाराज ये तो 2 दिन 3 दिन में निकल जाएगा और आपने कितना बड़ा कष्ट छोटे में ही करके दिया है। सब ठीक है। मैं बहुत शुक्राना कर रही हूँ आज गुरुजी महाराज का। अभी रात में गुरुजी महाराज सत्संग शेयर करवा रहे हैं। संगत जी, बोलने में कहीं कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ क्षमा करना और गुरुजी महाराज से भी दिल से माफ़ी चाहती हूँ। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बस इतना बड़ा ये है, हमारे जीवन में कोई एक पुण्य कर्म ऐसा था जो हमारे गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे साथ अंग संग सहाई हैं। बस वो अपना हाथ अपनी सारी संगत पर बनाए रखें और साथ में ही हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें। क्योंकि संगत जी, किसी किसी के कर्म ऐसे होते हैं कि गुरुजी महाराज उनसे अमृत वेला करवाते हैं। किसी के कर्म ऐसे होते हैं कि इस जन्म में उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया होगा, बहुत हमेशा सबका भला ही किया होगा, लेकिन फिर भी उसके जीवन में इतने कष्ट आते हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा होता। एक आंटी जब गुरुजी महाराज के टाइम पे थी, तब गुरुजी ने उनसे मंडे का फास्ट करवाया था कि तुझे एवरी मंडे का फास्ट करना है। और देखिए संगत जी कि हम कहते हैं कि गुरुजी महाराज ने व्रतों में पढ़ने के लिए सब में मना किया, लेकिन किसी किसी से वो करवाते थे क्योंकि उन्हें पता है किसके कर्म किससे कटने हैं। तो महाराज हमें ड्रीम के माध्यम से और सत्संग सुनवा करके बहुत हिंट देते हैं। बस महाराज की कृपा हो और हमें वो हमेशा समझ आए। शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं प्राची आंटी का भी बहुत थैंक यू करती हूँ, सच में दिल से थैंक यू करती हूँ कि आज मैं 8 महीने तक मैं उनके चैनल पर सत्संग शेयर नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी वो उन्होंने मेरे पहले के भेजे हुए सत्संग कुछ अभी इस टाइम पर जो अपलोड किए, उनसे मुझे इतने आंसर्स मिले कि सच में सत्संग शेयर करवाने वाले सिर्फ गुरुजी महाराज हैं हमसे। मुझे खुद वो सुनने के बाद ये शॉक्ड थी कि ये कभी मैंने बोला है क्या, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो गुरुजी सत्संग जो शुक्राना करवाते हैं वो सिर्फ गुरुजी करवाते हैं, एक एक शब्द वो बुलवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी। गुरुजी महाराज आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।